हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10वीं क्लास मैथ का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको सेकंड चैप्टर करवा चुका हूं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उसकी वीडियो और उसके कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। हमारा थर्ड चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है, इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार दो भागों में बांट सकते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, यानी कि उसमें आपको एक चर मिलेगा और एक पूरी लीनियर इक्वेशन दी होगी जिसकी डिग्री यानी कि जिसकी पावर 1 होगी। जैसे कि x की पावर इसमें क्या है, 1 है। उसी तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर यानी कि इसमें आपको x और y दो चर मिलेंगे। रैखिक समीकरण जिसकी पावर 1 होती है, आपको एक ऐसी इक्वेशन दी होगी। इसको हम ax प्लस बी इजिकल टू 0 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने a हमारा कोफिशिएंट है 5, x हमारा वेरिएबल है यानी कि x हमारा चर ये चेंज नहीं होगा, x का x प्लस b की जगह पे 4 इजिकल टू 0। इसी तरह से इसमें a हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल सेम, y हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल एज इट इज़, प्लस c हमारा कोई भी कोफिशिएंट है, b हमारा कोफिशिएंट है और a हमारा कोई भी कोफिशिएंट है यानी कि कोई भी नंबर है। इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे कि x की जगह पे कुछ वैल्यू पुट करनी हो सकती है। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है, यानी कि हमें x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करनी होती है जिससे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड आ जाए। यानी कि यदि मैं और इसी तरह से इसमें भी x और y की जगह पे कोई हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है जिससे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड आ जाए। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, हमें इस समय इस एक्सरसाइज में हम यानी कि इस इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, क्या सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए इस थर्ड चैप्टर में हमें कोई भी दो इक्वेशन दी होंगी, उन दो इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। उन इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे हम थर्ड चैप्टर में जानेंगे। यदि आप हमारे इस थर्ड चैप्टर को अच्छे से एक बार देख लेते हो इंट्रोडक्शन को, तो आपको थर्ड चैप्टर में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि दो चर होंगे और रैखिक समीकरण होगा, उसके हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे। जैसे कि मान लीजिए 5x प्लस 7y इजिकल टू 50 और 7x प्लस 5y इजिकल टू 46। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। हमें कैसे सोल्व करनी होगी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण सोल्व करना बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण सोल्व करना बताऊंगा। क्योंकि पहले आप ये कि इस इक्वेशन को सोल्व कर लोगे, इस अच्छे से सोल्व कर लोगे, उसके बाद इसको आप आसानी से सोल्व कर लोगे। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे कि आप जानते हो, स्पेस पे ले लेता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लस इक्वल के उस साइड जाके माइनस का होगा और माइनस जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस का, मल्टीप्लाई इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड का और डिवाइड इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई का। यानी कि प्लस और माइनस की अपनी एक जोड़ी होती है और मल्टीप्लाई और डिवाइड की अपनी एक जोड़ी होती है। इनको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कैसे पता चलेगा ये प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का है या डिवाइड का। क्योंकि सबसे पहला काम है ये पता लगाना कि प्लस का है, माइनस का है, मल्टीप्लाई का हो या डिवाइड का है। इसका कैसे पता चलेगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया -4 यानी कि हमारा माइनस का है। यदि मैं इसको लिख दूँ 4 तो हमारा 4 प्लस का है। यदि मैं इसके साथ में कोई भी वेरिएबल यानी कि कोई भी चर लगा देता हूँ, जैसे कि x लगा दिया, अब ये हमारा प्लस का नहीं है, ये हमारा अब मल्टीप्लाई का है। क्योंकि इसके आगे x चर लगा हुआ है, वेरिएबल लगा हुआ है। जैसे कि मैंने लिख दिया 2/3, ये हमारा प्लस का है, माइनस का है या फिर डिवाइड का है, मल्टीप्लाई का है। ये हमारा प्लस का है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। पर मल्टीप्लाई का और डिवाइड का तब तक नहीं होता जब तक उसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं लगा होता। यदि मैं इसके पीछे कोई भी वेरिएबल x y z a b c कुछ भी मान लो, कुछ भी लगा सकता हूँ, तो ये जो हमारा 2 है ये हमारा मल्टीप्लाई का है और ये जो हमारा 3 है ये हमारा डिवाइड का है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने लिख दिया माइनस का 4/3, ये हमारा प्लस का है, माइनस का है, ये हमारा माइनस का है। क्यों ये हमारा माइनस का, इसलिए क्योंकि इसके पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ। जब तक इनके पीछे वेरिएबल नहीं लगा होगा तब ये जो भी साइन होगा उसी का होगा। यदि इसके पीछे मैं कोई वेरिएबल लगा देता हूँ तो अब हमारा माइनस तो 4 तो है मल्टीप्लाई का और 3 है डिवाइड का। ओके फ्रेंड्स, आप इसको समझ गए होंगे, नहीं समझे तो थोड़ा पीछे करके वीडियो को देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। तो ये बात वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अब हम थर्ड चैप्टर में क्या जानेंगे, यानी कि सबसे पहले तो मैं आपको एक चर वाले रैखिक समीकरण
सोल्व करना बताऊंगा और उसके बाद आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण सोल्व करना बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने इक्वेशन ले ली है, इक्वेशन ले ली हमारे 5 है 5x + 4 = 0। आपको पता है कि अब देख लीजिए पहले कौन सा प्लस का है कौन सा माइनस का, कोई मल्टीप्लाई का है डिवाइड का। जैसे 5 है ये हमारा मल्टीप्लाई का है, ये 4 है ये हमारा प्लस का है। हमें यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारा x तो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, बाकी सब कुछ हमें बराबर के उस तरफ यानी कि राइट हैंड साइड लेके जाना है। तो एक एक करके ले जाएंगे बड़े ही आसानी से। आप इसको अच्छे से समझते रहिए तो आपको थर्ड चैप्टर में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर जो आप इसे अच्छे से देख लेते हो तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, सब कुछ थर्ड चैप्टर आराम से सोल्व कर लोगे। तो जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले तो हम प्लस और माइनस के इक्वल से उस तरफ लेके जाते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई का और डिवाइड का उस तरफ से इक्वल के उस तरफ लेके जाते हैं। जैसे कि हमारा ये 4 प्लस का है तो सबसे पहले प्लस जाएगा इक्वल के उस तरफ, उसके बाद 5 हमारा मल्टीप्लाई का है, फिर हमारा 5 जाएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया 5x = 4 प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का 4। अब हमें x यहाँ पर रखना है, बाकी सब कुछ उस तरफ। x = 5 हमारा मल्टीप्लाई का है, उस तरफ जाके डिवाइड का, यानी कि हमारी x की वैल्यू -4/5 आ गई। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 2x + 8 = 0। जैसे कि हम सबसे पहले 2 को लेके जाएंगे इक्वल के उस तरफ या 8 को लेके जाएंगे। हम सबसे पहले 8 को लेके जाएंगे, क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्लस और माइनस वाले को लेके जाते हैं, उसके बाद डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले को लेके जाते हैं। जैसे 2x का 2x एज इट इज़ = 8 प्लस का उस तरफ जाके माइनस का 8। अब x एज इट इज़ माइनस का 8, 2 हमारा मल्टीप्लाई में था तो हमारा यहाँ पे आके डिवाइड में 2 1 जा 2 2 4 जा 8, यानी कि x = -4। ओके फ्रेंड्स, अब आप एक चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करना सीख गए होंगे। अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करना सीखेंगे। इसको कैसे सोल्व करते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें आपको दो इक्वेशंस दी होंगी। जैसे कि हम इन इक्वेशन को ले लेते हैं 5x + 7y = 50, 7x + 5y = 46। ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सोल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड हैं। यानी कि एक तो ग्राफीय विधि और एक बीजगणितीय विधि। गणितीय विधि के अंतर्गत हम एक तो प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, प्रतिस्थापन विधि, और एक हम प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहा जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक हम विलोपन विधि सीखेंगे, विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है। और एक हम सीखेंगे वृज गुणनखंड विधि, इसको इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहा जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी कि हम ये जो हमारी इक्वेशंस दी हुई हैं इसमें हम x और y की वैल्यू दो तरीकों से फाइंड कर सकते हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, वृज गुणनखंड विधि से और ग्राफीय विधि से। सबसे पहले मैं इसमें इन दोनों समीकरण की x और y की वैल्यू मैं ग्राफीय विधि से सोल्व करके बताऊंगा, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से और उसके बाद वृज गुणनखंड विधि से। इस हम किसी भी विधि से करेंगे तो हमारे x और y के जो मान आएंगे, जो आंसर आएंगे बिल्कुल ही सेम आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपनी ग्राफीय विधि। हमें अपनी स्टार्ट करें ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, इस ग्राफिक मेथड इसमें हमारे दो इक्वेशन ले लेते हैं। हमारे दो समीकरण क्या हैं? 2x + 7y = 50, 7x + 5y = 46। ये हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2। इसमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले इक्वेशन लेंगे। आप एक बार स्टेप देखते चलिए, एक बार आप देख लोगे, एक दो बार देख लोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जैसे कि हम सबसे पहले इक्वेशन 1 लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारी है 5x + 7y = 50, ये हमारी है इक्वेशन 1। इसमें हम x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा x इस तरफ, बाकी सारी की वैल्यू उस तरफ। तो 5x एज इट इज़
इक्वल टू ये हमारा प्लस का, उस तरफ जाके माइनस का, 50 माइनस 7y। अब हमारे x निकालना है तो x इस तरफ, बाकी 5 उस तरफ, तो 50 माइनस 7y, 5 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ के डिवाइड में, यानी कि हमारी x की वैल्यू x इज इक्वल टू आ गया 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें एक टेबल बना लेनी है। ये हमारी टेबल है, उसमें x और y, यानी कि यदि मैं x की जगह पे कोई भी नंबर पुट कर देता हूँ तो देखो ये हमारा नंबर x, y की जगह पे कुछ नंबर पुट करूँगा तो ये भी नंबर बनेगा और नीचे भी नंबर, यानी कि सारे नंबर, ये हमारा x क्या वेरिएबल है। यदि मैं y की जगह पे कोई भी नंबर पुट कर देता हूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे y की जगह पे x सा नंबर पुट करना है कि जैसे मैं 50 में से उसको डिवाइड माइनस करूँ और 5 से डिवाइड करूँ तो मुझे पॉइंटों में नहीं मिले, क्योंकि यदि मुझे पॉइंटों में मिलेगा तो मुझे ग्राफ पे दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यदि मुझे एक प्रॉपर नंबर मिलता है, कोई नेचुरल नंबर मिलता है, तो उसको मैं ग्राफ पे आसानी से डिनोट कर पाऊंगा। तो इसलिए मान लीजिए मैं y की जगह पे 1 पुट कर लेता हूँ, तो 7 की मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 7 50 में से 7 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 43, और 43 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी पॉइंट में आएगी, जिससे ग्राफ पे दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मैं y की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि ये 5 से डिवाइड हो जाए। तो मैं ऐसी वैल्यू क्या पुट करूँ, मैं y की जगह पुट कर लेता हूँ 5, यानी कि x इज इक्वल टू 50 माइनस 7, y की जगह मैंने पुट कर दिया 5 डिवाइडेड बाई 5। जब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ, x इज इक्वल टू 50 7 पंजे 35 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 15 डिवाइड 5, 5 1 जा 5 3 जा, यानी कि मैंने y 5 पुट किया तो मुझे x 3 मिला। इसी तरह से हमें ये बॉक्स और भरना है, हमारा वही समीकरण ले लेते हैं फिर से, या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5। अब हमें y की फिर से वैल्यू पुट करनी है, तो y की जगह पे क्या पुट करूँ, y की जगह पे अब मैं पुट कर लेता हूँ 0, तो 50 माइनस 7, y की जगह पे वैल्यू पुट कर दी मैंने 0 और डिवाइड 5, x इज इक्वल टू 5 माइनस 7 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 डिवाइड 5, ये हमारा 50 डिवाइड 5, 5 1 जा 5 10 जा, यानी कि हमारा x इज इक्वल टू आ गया 0। जब मैंने y की जगह पे 0 पुट किया तो हमारे x 10 मिला, यानी कि हमें x की वैल्यू 10 मिली हमारे पास, यानी कि एक लाइन तो आ गई। अब हम इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। हमारी इक्वेशन नंबर 2, हमारी इक्वेशन है सेकंड 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। जो प्रोसीजर हमने इसमें किया है वही सेम प्रोसीजर हम इसमें करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, हमारा x आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 46, 5 प्लस का उस तरफ आके माइनस का 5 x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y डिवाइड 7 मल्टीप्लाई का इस तरफ आके डिवाइड का। इसी तरह से हम अपनी एक टेबल ड्रा कर लेंगे, क्योंकि सेम एज इट इज़ मेथड लगेगा जैसे कि हमने इसमें किया है, वैसा का वैसा सेम टू सेम हम इसमें करेंगे। हो गया, ये हमारा x और ये हमारा y। यहाँ पे हमें y की जगह पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है, यानी कि जैसे मैं इसको y की वैल्यू पुट करके 46 में से इसको घटाऊँ और 7 से डिवाइड करूँ तो मुझे एक प्रॉपर नंबर मिले, पॉइंटों में न मिले। तो ऐसे हम क्या पुट कर सकते हैं, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 46 माइनस 5, y की जगह पे हम पुट कर लेते हैं 5 और डिवाइड 7। हमारा x इज इक्वल टू 46 माइनस प्लस माइनस 5 5 जा 25 डिवाइड 7। 46 में तो मैं 25 घटाऊंगा तो मुझे मेरे पास 21 डिवाइड 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो मैंने y की जगह पे 5 पुट किया तो मुझे x की वैल्यू 3 मिली। इसी तरह से एक बार फिर से पुट करना, हमारा इक्वेशन है x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 7, यानी कि x इज इक्वल 46 माइनस 5। अब मैं y की जगह पे -2 पुट कर लेता हूँ डिवाइड 7, तो मैं x इज इक्वल टू 46 पहले माइनस माइनस प्लस 5 के 2 के साथ 10 डिवाइड 7 इज इक्वल टू 56 डिवाइड 7, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, यानी कि x इज इक्वल टू 8, यानी कि y की जगह पे मैंने क्या पुट किया था -2, तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिली, 8 मिली। अब हम इसको, ये जो हमारे वैल्यू आई हैं इसको हम ग्राफ पे डिनोट कर देंगे, जिससे कि हमारा ग्राफ मिलेगा और हमें 2 लाइन मिलेंगी। जिस भी जगह पे वे लाइन क्रॉस होंगी x और y की वही वैल्यू होंगी। ओके, हम ग्राफ पे पुट करके देखते हैं। ये यहाँ पे हमने अपना ग्राफ तैयार कर लिया है
और ग्राफ कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, एक बार हिंट दे देता हूँ। इस ग्राफ के मेथड से हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि यहाँ पर मतलब जहाँ पर भी ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, यानी कि यहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो हमारी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। इसको चाहे तो हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। जब हम उससे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू भी 5 आएगी। उसको हम आगे सोल्व करके आपको दिखाएंगे। यानी कि ग्राफ विधि में ऐसे ग्राफ से बनाना, फिर लाइन खींचना, एक मान लीजिए ग्राफ थोड़ा बड़ा बने तो सपोज करिए कि लाइन यहाँ पे यानी कि बहुत दूर जाके क्रॉस करे तो हम अच्छे से पता नहीं कर पाते ये लाइन कहाँ क्रॉस कर रही है। तो ग्राफ छोटा था इसलिए यहाँ पे क्रॉस कर गई, इसलिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 है। इससे बचने के लिए हम अपने जो x और y की वैल्यू प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणनखंड विधि की सहायता से करते हैं। और अन्य भी बहुत सारे मेथड हैं जिसकी सहायता से हम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने 10th क्लास के जो मैथ में है इसमें हम ये 4 ही विधि सीखेंगे। हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। इस तरफ x एक्सिस प्लस का और इस तरफ x एक्सिस माइनस का, इस तरफ y एक्सिस प्लस का और इस तरफ y एक्सिस माइनस का। अब हम इस ग्राफ पर ये 1 2 3 4 ये हमें कैसे डिनोट करने होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे डिनोट करने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास x3 है, 10 है, x3 है और 8 है। इनमें सबसे बड़ी वैल्यू 10 है, यानी कि हमने इस तरह से दिखाना है कि x में सबसे बड़ी वैल्यू 10 आए और हम कुछ एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो ऐसे मतलब अपनी तरफ से ऐसा हिसाब लगा के करना है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हमारा ग्राफ बन जाए। यदि मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, 0 के बाद मैंने 2 लिया तो मुझे यहाँ पर 4 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो डिफरेंस होता है इक्वल होता है। 0 के बाद 2 लेता तो यहाँ पर 4 लेना पड़ता है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8, यहाँ पर 10। तो हमारा ग्राफ सिर्फ यहाँ तक बन पाता है, यानी कि बहुत छोटा ग्राफ हो जाता है, सिर्फ इतना ग्राफ बन पाता। लेकिन जब जैसे मैं 1 2 3 4 5 6 10 8 9 10 11 ले लेता हूँ तो हमारा ग्राफ कंप्लीट ग्राफ बनता है, यानी कि पूरा ग्राफ बनता है। इसी तरह से y हमारा 5 है, 0 है, 5 है और -2 है, यानी बड़ी से बड़ी डिजिट इसमें 5 है। यानी कि हम 5 तो हमने लेकर ही आना है और इससे हम कुछ बड़ा भी ले सकते हैं। इसी तरह से मैंने 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कुछ एक्स्ट्रा ले लिया ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा बड़ा दिखे, यानी कि अच्छे से दिखे। तो अब इन पॉइंटों को हम डिनोट करते हैं, यानी कि हमें x = 3 रखना है और y = 5 रखना है। ये हम कैसे रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमारा x एक्सिस है, ये इस तरफ प्लस का इस तरफ माइनस का, x = 3 यानी कि हम x की तरफ 3 स्टेप चलेंगे, 1 2 3, ओके 3 स्टेप चले। और y = 5 यानी कि y की तरफ कितने स्टेप चलेंगे, 5, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से 3 और यहाँ से 5 ये हमारा यहाँ पे क्रॉस होगा, यानी कि x3 और y 5 ये हमारा पॉइंट आ गया, x3 और y 5। इसी तरह से हमने x 10 और y 0 देखना है, यानी कि x की तरफ हम 10 स्टेप चलेंगे और y की तरफ हम 0 स्टेप, यानी कि हम कुछ भी स्टेप चलेंगे नहीं, यानी कि x 10 1 2 3 4 5 6 7 9 10, x 10 और y 0, यानी कि ये यहीं पे आएगा। इसी तरह से हम अपने सेकंड पार्ट देख लेते हैं, x3 और y 5, यानी कि x की तरफ 3 पॉइंट चलना है और y की तरफ 5 पॉइंट, x3 1 2 3 ये हमारा 3 और y की तरफ 5 पॉइंट, यानी कि ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 ये हमारा भी कहाँ पे आया, यहीं पे आया, हो गया। इसके बाद हमें क्या कहाँ पे चलना है, x8 और y -2, यानी कि x8 और y -2, यानी कि x की तरफ 8 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा 8 और y = -2 का तो हम नीचे की तरफ चलेंगे, +2 का आता तो हम ऊपर की तरफ चलते हैं, -2 है तो नीचे की तरफ चलेंगे, 1 2, यानी कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है। अब हम इसको मिला देंगे, क्योंकि हमारी एक लाइन तो इस ग्राफ से हमारी एक लाइन ये बनी है, क्योंकि ये जो पॉइंट डिनोट की थी इससे हमारी ये लाइन बनी है और इस ग्राफ से हमारी ये लाइन बनी है। इसको मैं मिला देता हूँ, जैसे कि हमने इससे तो ये मिला दिया यहाँ पे ऐसे, और इससे हमने ऐसे करके थोड़ा ठीक ले लेता हूँ, ऐसे करके ये मिला दिया। अब इसके पॉइंट को डिनोट कर देते हैं कि हम कौन सा पॉइंट क्या है, यानी कि हमारा कितना था, ये हमारा था, पहले x लिखना था उसके बाद y, x3 और y 5, और ये हमारा कितना था, ये हमारा था x10 और y 0, और इसी तरह से ये हमारा x8 और y -2 हो गया फ्रेंड्स। अब ये जो लाइन है ये लाइन किस इक्वेशन की है, हमने ये भी तो बताना होता है कि जो हमारी लाइन है ये किस इक्वेशन की, इस लाइन पर वो इक्वेशन लिख देंगे। हमारी इस लाइन की इक्वेशन है 5x + 7y = 50, और हमारी इस लाइन की इक्वेशन है 7x + 5y = 46। ये हमारा ग्राफी मेथड कंप्लीट हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, जैसे हमने ग्राफ पे पुट किया तो हमारा x =
3 मिला और y इजिकल टू 5 मिला। यानी कि मेरी x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। यदि किसी भी इक्वेशन में मान लीजिए कि मेरी जैसे कि इक्वेशन है 5x + 7y इजिकल टू 50, या इक्वेशन ये ले लिए या इक्वेशन ये ले लीजिए। यदि इसमें मैं x की जगह पे 3 पुट करता हूँ, y की जगह पे 5 पुट करता हूँ, तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड मिलेगी। कैसे करके देखते हैं। 5x की जगह पे कितना पुट करना है 3 + 7, y की जगह पे कितना पुट करना है 5 इजिकल टू 50। देखो लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड है या नहीं। 5 की 3 के साथ 15 + 7 की 5 के साथ 35 इजिकल टू 50, 15 35 50 इजिकल टू 50, यानी कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड है। ये तो मैंने सिर्फ आपको प्रूफ के लिए बताया है कि हमारी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। ये आपको एग्जाम में नहीं करना, ये सिर्फ आपको बताया है कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे जो आंसर x और y की जो वैल्यू आई है ये बिल्कुल राइट है। यदि आपको अपने मतलब आंसर में डाउट लगता है, आपको किसी भी एक समीकरण में पुट करके देख लीजिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड मिले तो हमारी जो वैल्यू है ये बिल्कुल राइट है। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम करेंगे अपना प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि इसको हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम अपनी इक्वेशंस लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन है 5x + 7y इजिकल टू 50, 7x + 5y इजिकल टू 46। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इसका एक बार आपको मैं प्रोसीजर बता देता हूँ पहले कि ये कैसे होगी। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लेंगे और इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके बाद हम इक्वेशन सेकंड लेंगे और उसके बाद हम इक्वेशन थर्ड लेंगे। इक्वेशन थर्ड हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, उससे जो इक्वेशन बनेगी ना वही इक्वेशन थर्ड होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आप देखोगे तो समझ जाओगे। जैसे कि इक्वेशन 1 लेने पर, समीकरण नंबर 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर हमारा समीकरण 1 है 5x + 7y इजिकल टू 50। हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5x एज इट इज़ इजिकल टू 50 का 50 प्लस का 7 उस तरफ जाके माइनस का 7, y x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यानी कि x इधर रहेगा, बाकी सब कुछ उस तरफ। तो x इजिकल टू 50 - 7, y हमारा 5 मल्टीप्लाई में था तो इस तरफ आगे डिवाइड में, यानी कि ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड है, फर्स्ट है, थर्ड हो गया फ्रेंड्स। अब इसके बाद इक्वेशन 2 लेंगे, यानी कि समीकरण नंबर 2 लेने पर, समीकरण 2 लेने पर हमारा समीकरण नंबर 2 है 7x + 5y इजिकल टू 46। हमारी इक्वेशन नंबर 2। यदि आप इस लाइन की जगह पे ये भी लिख सकते हो x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ये तो मैं समीकरण नंबर 1 लेने पर, समीकरण नंबर 2 लेने पर, समीकरण नंबर 3 लेने पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं वो इसको आसानी से समझ सकेंगे। या बाकी आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यानी कि हम x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे, कि इस समीकरण में आपको जहाँ भी x दिखे, यानी कि यही x है, तो x की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 7x जब हमें क्या पुट करना है, ये पुट करना है 50 - 7y डिवाइड 5 + 5y इजिकल टू 46। देखो ये हमारी मल्टीप्लाई हो रही है, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपको जो दिखे बस वही करते चलो, आंसर हमारे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। 7 की 5 के साथ करेंगे 35 - 7 7 49y डिवाइड 5 + 5y इजिकल टू 46। ओके फ्रेंड्स, अब देखो ये हमारा यहाँ पे डिवाइड में है, इसके डिवाइड में 1 है, उसके डिवाइड में 1 है। यदि मैं चाहूँ तो यहाँ पे एलसीएम ले सकता हूँ, क्योंकि 350 में से 49 तो 49y तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, और ये यहाँ पे जुड़ नहीं सकता क्योंकि डिवाइड में है। मैं एक पूरा एलसीएम लेके डिवाइड का पूरा ऐसे आ जाएगा, इनकी एलसीएम आ गया हमारा 5। एलसीएम लेके हम क्या करते हैं, 5 को सबसे पहले ये 5 दोनों के डिवाइड में, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, हमारा कितना आया 1, और 1 को अब इसके पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9y, प्लस का साइन प्लस। अभी यहाँ पे 1 है तो 5 को सबसे पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5, और 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 25y इजिकल टू, ऐसे ही 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5, और
5 की जो 46 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 की 0 80 लागी 3 230। ओके फ्रेंड्स, अब इस 5 को बेशक से हटा दीजिए क्योंकि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन के आ गई, जैसे कि 350 माइनस 49y प्लस 25y इजुगल टू 230। देखो 350 में से 49y तो घटेगा नहीं, यानी कि ये हमारा 49y है, ये हमारा 25y है। इसका सोल्यूशन करना होगा पहले। तो 350 माइनस का 40 प्लस का 25 तो प्लस माइनस का 24y इजुगल टू 230। हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y इस तरफ रहेगा, बाकी सारी वैल्यू उस तरफ, यानी कि माइनस का 40y इस तरफ, माइनस का 24y इजुगल टू 230। ये हमारा प्लस का है तो उस तरफ जाके माइनस का 350 माइनस का 24y इजुगल टू, जब मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास बचेगा 120 माइनस का, तो y इजुगल टू y की वैल्यू निकालनी है तो 120 डिवाइड में 24, माइनस से माइनस, ये हमारा 5 बन जा, हमारा जा ले जाएगा 5 पे, यानी कि y इजुगल टू हमारा आ गया 5, y इजुगल टू 5। ओके फ्रेंड्स, हमें y की तो वैल्यू मिल गई है, अब हम निकालेंगे x की। अब समीकरण नंबर 3 लेने पर बताया था आपको, पहले समीकरण 1 लेंगे, फिर समीकरण 2 लेंगे, अब समीकरण 3 लेंगे। समीकरण हमारा 3 क्या है, ये है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ x समीकरण 3 लेने पर हमारा समीकरण 3 है x इजुगल टू 50 माइनस 7y डिवाइड 5। x इजुगल टू, इसमें हमें y की वैल्यू पुट करनी है, जैसे यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट करी थी, इसी तरह से हमें यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 50 माइनस 7 y की जगह हमें क्या पुट करना, 5, क्योंकि y की वैल्यू तो 5 आई है, डिवाइड हमारा 5। x इजुगल टू 50 माइनस 35 डिवाइड 5 इजुगल टू 15y डिवाइड 5, 5 1 जा 5 3 जा, यानी कि x इजुगल टू 3। ओके फ्रेंड्स, यानी कि हमारा x इजुगल टू 3 और y इजुगल टू 5, ये हमारे आंसर हैं, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। जब हमने ग्राफी मेथड से इसको करा था, ग्राफी विधि से इसको किया था, तभी हमारा x इजुगल टू 3 और y इजुगल टू 5 आया था। जब हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से किया तभी हमारा x इजुगल टू 3 और y इजुगल टू 5 आया। इसी तरह से हम इसको चाहे विलोपन विधि से करें या हम बुरजगुणनखंड विधि से करें, हमारा x और y की वैल्यू सेम आएंगी। आपको दोनों सा मेथड, दोनों सा तरीका अच्छा लगता है, आप उसी से कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको x और y की वैल्यू पुट कर देखनी है, राइट है, ठीक है, आप किसी भी एक इक्वेशन को ले लीजिए और उसमें पुट करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि x और y की वैल्यू बिल्कुल राइट है। हमारा नेक्स्ट मेथड है विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसको हम इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड हमारी इक्वेशन से लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन है 5x प्लस 7y इजुगल टू 50, 7x प्लस 5y इजुगल टू 46। ये हमारी इक्वेशन 1 और ये हमारी इक्वेशन 2। विलोपन विधि में क्या करना होता है, नाम से पता चला विलोपन, यानी कि एक पद को विलुप्त करना होगा। यानी कि विलुप्त कैसे होगा, जब हम इनको घटा देंगे, और घटा करने के लिए हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी होगी। यानी कि हम हमारी जो इक्वेशन 2 है, इसके आगे जो 7 है, इसकी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 के साथ करेंगे, और इक्वेशन 1 के सामने जो 5 है, इसकी मल्टीप्लाई हम इक्वेशन नंबर 2 के साथ करेंगे। कैसे करेंगे देख लेते हैं। जैसे कि 7 की मल्टीप्लाई करनी है इक्वेशन 1 के साथ, और 5 की मल्टीप्लाई करनी है इक्वेशन 2 के साथ। हमारी इक्वेशन 1 है 5x प्लस 7y इजुगल टू 50, और हमारी इक्वेशन 2 7x प्लस 5y इजुगल टू 46। यानी कि बिल्कुल सो सिंपल है दोस्त। जैसे कि 7 है, इसकी मल्टीप्लाई तो इक्वेशन 1 के साथ कर देंगे, और 5 की मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 के साथ कर देंगे। तो हमने वैसा ही किया है, क्योंकि इससे क्या होगा, अब हमारा जो x की वैल्यू आएगी हमारी सेम आ जाएगी, और हम उसको आसानी से काट देंगे। 7 की 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 35x प्लस 49y इजुगल टू 350। इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं 35x प्लस 25y
इजिकल टू 230। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, विलोपन करना है, एक पद को विलुप्त करना है। विलुप्त कैसे होगा, जब हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इसको हम घटा देंगे। अब घटाने के लिए आप जानते हैं कि निशान चेंज होते हैं, जैसे कि हमारा 35 प्लस का निशान चेंज, माइनस का ये प्लस का तो ये माइनस का, इजिकल टू ये प्लस का तो ये हमारा माइनस का। अब एक बात ध्यान रखिए कि क्योंकि ये जो 35x है ये हमारा प्लस का नहीं है, ये हमारा माइनस का बन चुका है। इसी तरह से 25y अब हमारा प्लस का नहीं, ये हमारा माइनस का बन चुका है। और इसी तरह से 230 हमारा प्लस का नहीं, ये हमारा माइनस का बन चुका है। जब हम इसको सोल्व करेंगे, ये प्लस का 35x, ये माइनस का 35x हमारा कट गया। और इसी तरह से प्लस का 49 माइनस का 25y, जब प्लस में से इस माइनस को घटाऊंगा तो मेरे पास प्लस 24y बचेगा। और जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरे पास 120 बचेगा। अब हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हमारा y इजिकल टू 120 डिवाइड में 24, इसको इससे मैं डिवाइड करूँगा तो 24 1 जा 24 5 जा, यानी कि मेरा y इजिकल टू 5 आ गया, यानी कि y इजिकल टू 5 आ गया। अब मैं इस y की वैल्यू किसी भी समीकरण में पुट कर दूँ, हमें वहाँ से हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि यदि मान लीजिए मैं y की वैल्यू मैं इस समीकरण में पुट करता हूँ, क्योंकि मैं y की वैल्यू y की जगह पे यहाँ कुछ नंबर लिखूँगा तो हमारा नंबर बन जाएगा, ये हमारा नंबर बन जाएगा और ये हमारा नंबर है। यानी कि इस इक्वेशन से सभी नंबर और x हमारा वेरिएबल, यानी कि सभी नंबर एक वेरिएबल, यानी कि ऐसे हम x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह से चाहे मैं y की वैल्यू इसमें पुट कर दूँ, जब मैं y की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो हमारा नंबर बन जाएगा, ये हमारा नंबर और 7 हमारा नंबर, और x हमारा क्या है, एक वेरिएबल है, यानी कि एक चर है। तो मैं यहाँ से x आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपकी मर्जी, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। मैं आपको दोनों इक्वेशन में पुट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम समीकरण 1 लिख लेते हैं। हमारा समीकरण 1 है 5x प्लस 7y इजिकल टू 50, हमारी इक्वेशन 1, यानी कि y की जगह पे हम 5 पुट करना है तो 5x प्लस 7y की जगह पे 5 पुट करेंगे इजिकल टू 50। 5x 7 की मल्टीप्लाई 35 इजिकल टू 50, तो यहाँ पे हमारा 5x इजिकल टू 50 माइनस 35, 5x इजिकल टू, हम इसको घटाएंगे 5 में से तो हमारा बच गया 15, x इजिकल टू 15 डिवाइड 5, 5 1 जा 5 3 जा, यानी कि हमारा x इजिकल टू आ गया 3। ओके फ्रेंड्स, यानी कि हम हमारे x इजिकल टू 3 और y इजिकल टू 5 हम लिख सकते हैं, x इजिकल टू 3 एंड y इजिकल टू 5। यानी कि हमने सभी मेथड से करके देख लिया। हमने ग्राफी विधि से किया तो भी हमारी x और y की वैल्यू सेम आई, जब हमने प्रतिस्थापन विधि से किया तो भी हमारी x और y की वैल्यू सेम आई, और जब हमने इसको विलोपन विधि से किया तो तब भी हमारी x और y की वैल्यू सेम आई। अब हम करते हैं हमारी लास्ट विधि, वरज गुणनखंड विधि। हमारी तीसरी विधि है वरज गुणनखंड विधि, वरज गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमारी इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारी इक्वेशन है सबसे पहले तो 5x प्लस 7y इजिकल टू 50, और हमारी सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इजिकल टू 46। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमारी जो मूल इक्वेशन होती है, यानी कि हमारी जो मूल इक्वेशन होती हैं उसके फॉर्मेट में इसको लिखना होता है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी मूल इक्वेशन इस टाइप की होती हैं, ax प्लस by प्लस c इजिकल टू 0, यानी कि इस तरफ हमारा 0 होना चाहिए, 50 नहीं होना चाहिए, यानी कि 50 को हम सबसे पहले इस तरफ लेके आएंगे और इसी तरह से 46 को हम सबसे पहले इस तरफ लेके आएंगे। पहले हमने उस फॉर्मेट में लिखना है इसको, उस फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमारा 5x प्लस 7y प्लस 50 इस तरफ आ गए माइनस 50 इजिकल टू 0, और 7x प्लस 5y इसी तरह से माइनस 46 इजिकल टू 0। अब ये हमारी रियल इक्वेशन, इसको हम चाहते हैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसको अब मैं यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि इस फॉर्मेट में a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इससे मतलब क्या पता चल रहा है, इससे मैं पता चल रहा है कि हमारा जो A1 ये हमारा 5 है और x तो है, ये तो हमारा वेरिएबल है। उसी तरह से B1 हमारा 7 है और C1 हमारा माइनस का 50 है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, A1 इज इक्वल टू A2 कितना है, B1 कितना है, B2 कितना है, C1 और C2 क्या है। जैसे कि हमारा A1 हमारा 5 है और A2 हमारा 7 है, B1 हमारा ये हमारा 7 और B2 हमारा 5, C1 हमारा -50, C2 माइनस का 46, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आप इसके स्टेप याद कर लीजिए, स्टेप ध्यान में रख लीजिए कैसे करना है, फिर तो आप उसको आसानी से कर लोगे। एक बार देखते रहिए। जैसे कि मैंने सबसे पहले x, इसके बाद y और इसके बाद 1 ऐसे लिखना है। ये मान लीजिए यहाँ से x ले लिया, यहाँ से y ले लिया और c के पीछे कुछ भी नहीं, तो यहाँ से इसका मल्टीपल वाला 1 ले लिया। मैंने b से स्टार्ट करना है, b1 से, b यानी कि b के बाद क्या आएगा यहाँ पे c1 और c के बाद d तो है ही नहीं, तो वापस से क्या आएगा a, यानी कि a1 और a के बाद हमारा क्या है b, ये b1। मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप शायद इसको याद भी कर सकते हैं। b c a b, यानी कि b से स्टार्ट होगा b के बाद c के बाद a और a के बाद आप बाद में b। उसी तरह से सेम नीचे भी b2 c2 a2 और ये पे हमारा b2। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना, हमें इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई में से हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लाई घटा देनी है। उसी तरह से इसकी और इसकी मल्टीप्लाई और उसमें से इसकी मल्टीप्लाई घटा देंगे और सेम a1 की मल्टीप्लाई b2 के साथ और उसमें से a2 और b1 की मल्टीप्लाई घटा देंगे। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख लेना है x डिवाइड इज इक्वल टू y डिवाइड इज इक्वल टू 1 डिवाइड। जैसे कि b1 और c2 की मल्टीप्लाई करनी है, तो मेरे पास b1 c2 घटाना है, क्या घटाना है b2 में से, b2 c1 की मल्टीप्लाई घटानी है, b2 c1 सेम यहीं पे c1 a2 अब इसमें से घटाना है, क्या घटाना है a2 और a1 की मल्टीप्लाई, a2 a1 सेम ऐसे ही a1 b2 सब्ट्रैक्ट करना है a2 b1 हमारी इनकी वैल्यू है हमारे पास। अब इनकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, जैसे कि x डिवाइड इज इक्वल टू y डिवाइड 1 डिवाइड, वैल्यू पुट करते हैं। b1 हमारा 7, तो 7 c2 हमारा -46 माइनस का निशान माइनस, b2 हमारा है 5 c1 हमारा है -50, यहाँ पे पुट कर देंगे। c1 की वैल्यू हमारी -50, a2 हमारा 7 माइनस निशान, a2 c2 हमारा -46 है तो -46 और a1 हमारा है 5। इसी तरह से यहाँ पे लिख लेंगे a1 हमारा 5, b2 हमारा 5 माइनस a2 हमारा 7 और b1 हमारा 7। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को सोल्व कर लेंगे, आपको जो दिखे बस वही करते चलो, आंसर हमारा आ जाएगा। x डिवाइड का साइन डिवाइड, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास -3 2 माइनस प्लस इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 20 इज इक्वल टू y डिवाइड, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 350 माइनस इसकी मल्टीप्लाई 230 माइनस प्लस और माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आएगा इज इक्वल टू 1 डिवाइड इसके साथ मल्टीप्लाई 25 और इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस 749। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना, मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ। x डिवाइड इसमें से इसको घटाना है, तो मेरे पास माइनस का 72 इज इक्वल टू y प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस की रकम बड़ी है, 120 इज इक्वल टू यहीं पर इसी तरह से हमारा -24। आप इसको एक बार अच्छे से देखिए, यानी कि अब यहीं से हमें अपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। हम x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मान लीजिए यदि मैं x डिवाइड -27 को इसके इक्वल रख देता हूँ, इसके इक्वल कर देता हूँ, तो ये भी नंबर तो मैं x की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि एक बार तो मैं x को इसके इक्वल रखूँगा, फिर अगली बार मैं y को इसके इक्वल रखूँगा। बस ये 2 स्टेप करने हमारे x और y की वैल्यू आ जाएंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, एक बार तो मैं लिखूँगा x डिवाइड -72 इज इक्वल टू 124 और अगली बार मैं
लिख दूंगा y इजुकल टू वाई डिवाइड 20 इजुकल टू 1 माइनस का 24। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो मैं डिवाइड का उस तरफ जाके मल्टीप्लाई का हमारा माइनस का 24 है, डिवाइड 24 41 जा 3 जा, यानी कि x इजुकल टू 3। उसी तरह से यहाँ से y इजुकल टू मल्टीप्लाई का उस तरफ जाके डिवाइड का माइनस 24, माइनस से माइनस हमारा क्या 5 पे, यानी कि y इजिकल टू 5। यानी कि जब हमें सोल्व किया यानी मुझे x इजिकल टू 3 और y इजिकल टू 3 और y इजिकल टू 5 मिला। अब इसको मैं आपको एक तरीके से और बता देता हूँ, तो आप चाहे तो ऐसे कर लेना, या फिर वैल्यू हमने जैसे कि हमने इसकी वैल्यू a और b की, b और c की वैल्यू यहाँ पे पुट करी, आप चाहो तो उनकी वैल्यू यहाँ पे भी डायरेक्ट पुट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे पुट करके दिखा देता हूँ आपको, हो गया। जैसे कि ये लिख लेंगे सेम x y 1 हमारा यहाँ पे b1 c1 a1 और b1 हमारा यहाँ पे b2 c2 a2 b2 ये होता। अब मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर लूँगा डायरेक्ट, जैसे कि x y 1 वैल्यू पुट करनी है, b1 हमारा कितना है 7, तो यहाँ पे 7, b2 हमारा कितना है 5, c1 हमारा है -50, c2 हमारा है -46 और a1 हमारा है 5, a2 हमारा है 7, b1 हमारा 7 और b2 हमारा है 5। हो गया फ्रेंड्स। अब बता रहा कि कैसे करा, क्या करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है और उसमें से इन दोनों की मल्टीप्लाई घटा देनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है और उन दोनों में से इसकी मल्टीप्लाई घटा देनी है। तो हम ऐसे ही करेंगे, x डिवाइड का साइन इज इक्वल टू यहाँ पे y डिवाइड का साइन इज इक्वल 1, यहाँ पे डिवाइड का साइन, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 7 की और इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यानी मेरे पास सेम प्रोसीजर ये आएगा 322 माइनस का निशान लगाएंगे, एक तो ये माइनस और एक ये माइनस, माइनस यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। अब मैं 5 की इसके साथ करूँगा 250, तो इसी तरह से इसकी मैं इसके साथ करूँगा माइनस प्लस -50 की मैं 7 के साथ 350, एक माइनस यहाँ पे आती है वो और एक माइनस ये, यानी कि माइनस माइनस प्लस 46 की मैं 5 के साथ करूँगा, तो मेरा आ जाएगा 230। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि ये मेथड और ये मेथड बिल्कुल सेम ही है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है, इसमें वैल्यू हमने डायरेक्ट यहीं पे पुट कर दी है और अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं। अब मैं 5 के साथ करूँगा 25 और माइनस ये फॉर्मूले वाले माइनस 7 के साथ करूँगा 49, यानी कि हमारी ये सेम वैल्यू जो हमारी यहाँ पे थी, ये सेम वैल्यू ये वाली सेम है बिल्कुल, यानी कि इसी तरह से आगे सेम प्रोसीजर होगा। यदि मैं आगे इसको सोल्व करूँगा तो x डिवाइड -72 इज इक्वल टू वाई डिवाइड, इसको मैं सोल्व करूँगा तो -120 इज इक्वल टू, इसको मैं सोल्व करूँगा तो माइनस का 24, इसी तरह से इसको मैं सेम लिख लूँगा, यानी कि सेम स्टेप बन रहे हैं। तो हमारा x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5 आएगा। ओके फ्रेंड्स, यानी कि मैंने आपको 2 समीकरण दिए थे। सबसे पहले इसको मैंने आपको बीजगणित विधि यानी कि ग्राफी विधि और प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और व्रज गुणनखंड विधि, तीनों विधियों से हल करके दिखा। जो हमारी x और y की वैल्यू है जो हमारी बिल्कुल सेम आ रही हैं, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, यानी कि हम 3rd चैप्टर में ये तीनों की तीनों वीडियो करनी है। यदि आप इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो हमें 3rd चैप्टर में कोई भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होगी, हम 3rd चैप्टर के सभी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेंगे। और इसका एक PDF आपको ज़रूर दिया जाएगा, PDF डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और जो PDF होगा वो डिजिटल PDF होगा, यानी कि डिजिटल PDF का मतलब है PDF के नीचे आपको वीडियो का लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करते हो तो डायरेक्ट आप हमारे YouTube चैनल पे पहुँच जाओगे और वहाँ से इसकी वीडियो देख करके इनको दोबारा से फिर से रिवाइज कर लोगे। यदि आपके लिए हमारा ये वीडियो हेल्पफुल रहता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।